आज की वीडियो में हम देखेंगे कि डिजिटल सिग्नल क्या होता है। So guys, this is Finashu Khallar and welcome to the fifth lecture of digital electronics. A digital signal is one which change between two discrete levels of voltage or values. Digital refer to something that is discrete, a set of specific points of data with no other points in between. Let's see a graphical representation of a digital signal. As the y-axis हमारे पास सिग्नल के दो लेवल हैं। जैसा कि हमने फर्स्ट डेफिनेशन में देखा था कि डिजिटल सिग्नल किसी वोल्टेज या वैल्यू के दो लेवल के अंदर चेंज होता है। मतलब कि हमारे पास दो लेवल्स होते हैं जिसके अंदर हमारा सिग्नल वर्क करता है। तो यहाँ पर लेवल 1 डिनोट कर रहा है 0 को एंड लेवल 2 डिनोट कर रहा है 1 को। अलोंग दी एक्स एक्सिस हमारे पास टाइम है जो कि हमारा 1 सेकंड है। तो ये हमारा एक 8 बिट नंबर है जिसको हमने डिजिटल सिग्नल में चेंज किया है। तो हमारे पास यहाँ पर दो वैल्यूज़ हैं 1 एंड 0। तो 1 हमारी पॉजिटिव वोल्टेज को प्रेजेंट करता है एंड 0 हमारी 0 वोल्टेज को प्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर 1 होगा तो वहाँ पर हमारा सिग्नल एक्टिव होगा और यहाँ पर हमारा 0 होगा तो वहाँ पर सिग्नल डीएक्टिव होगा। यहाँ पर हमारे पास 1 है तो हमारा सिग्नल यहाँ पर एक्टिव होता है, तो आगे हमारे पास 0 है तो 0 पर सिग्नल डीएक्टिव होता है। तो आगे हमारे पास फिर से 1 है तो सिग्नल फिर से एक्टिव होता है। इसके आगे हमारे पास फिर से 1 है तो यहाँ पर सिग्नल फिर से एक्टिव होता है। तो आगे हमारे पास 0 है तो सिग्नल यहाँ पर डीएक्टिव होता है। तो आगे हमारे पास दो 0 हैं तो दोनों 0 पर हमारा सिग्नल डीएक्टिव होगा। तो आगे हमारे पास 1 है तो इसमें हमारा सिग्नल एक्टिव होगा। तो ये हमारा एक 8 बिट नंबर है जो कि एक सेकंड की ट्रांजिशन को प्रेजेंट करता है। तो चलिए अभी एक एग्जांपल देखते हैं। जब हमें एक कंप्यूटर को इनपुट देनी होती है तो हम कीबोर्ड से कोई भी की प्रेस करते हैं। ऐसे आउटपुट हमारे पास मॉनिटर पर कुछ डिजिट्स शो होते हैं। जैसे कि मैंने XYZ प्रेस किया है तो हमारे पास मॉनिटर पर XYZ प्रेजेंट होता है। तो जब हम एक कंप्यूटर को इनपुट देते हैं तो वो हमारी एक डिजिटल सिग्नल की फॉर्म में होती है। तो चलिए समझते हैं कि वो हमारा डिजिटल सिग्नल कैसे होता है। तो यहाँ पर मैंने इनपुट दी XYZ, तो XYZ हमारा एक अल्फ़ाबेट है। तो जब मैंने एक X को प्रेस किया एक बाइनरी नंबर जनरेट हुआ, क्योंकि कंप्यूटर हमारा एक बाइनरी लैंग्वेज को समझता है। हर एक करैक्टर या हर एक अल्फ़ाबेट के लिए हमारे पास कुछ स्काई वैल्यूज़ होती हैं। जैसा कि हमारे पास X का स्काई कोड है 88 एंड Y का स्काई कोड है 89 एंड Z का स्काई कोड है 90। तो चलिए अभी देखते हैं कि क्या होता है। जब हमने X प्रेस किया तो यहाँ पर हमारे पास एक 0101 की फॉर्म में एक डिजिटल सिग्नल जनरेट हुआ। तो इस 0101 को X में रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास स्काई कोड होता है जो एक कंप्यूटर यूज़ करता है। तो कंप्यूटर इस बाइनरी डिजिट को स्काई कोड में चेंज करेगा जो कि हमारा 88 है। जैसे ये हमें डिस्प्ले होगा तो ये 88 X को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे ही हमने यहाँ पर एक इनपुट दी तो वो इनपुट एक 01 की फॉर्म में जाएगी। बाइनरी वैल्यू को एक स्काई वैल्यू मिलेगी। तो उस स्काई वैल्यू के अंतर्गत जो भी हमारा अल्फ़ाबेट या करैक्टर होगा तो वो हमें स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा। इस केस में हमने XYZ प्रेस किया कीबोर्ड से तो वो हमारा एक बाइनरी डिजिट्स में कन्वर्ट हो गया। तो वो बाइनरी डिजिट्स स्काई कोड में चेंज हुए तो वो स्काई कोड मॉनिटर पर XYZ के रूप में डिस्प्ले हुए। So that's it for today's video. In next video we will see analog and digital signals examples. So thank you guys for watching my video. I hope you learned something new from my videos.